अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं विजयदशमी की। विजयदशमी का त्यौहार देश में धूमधाम के साथ ये मनाया जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। इस मौके पर देश भर में रावण के पुतलों का दहन आज किया गया। वहीं यूपी में लगातार हो रही बारिश में अलग अलग जगहों पर रावण दहन किया गया। वहीं अयोध्या में फिल्मी सितारों की भी रामलीला समाप्त हो गई है। भारी बारिश के बीच भगवान राम ने रावण का पुतले का दहन किया। और आपको बता दें कि रामलीला में फिल्म जगत की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों ने भी मंचन किया था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अमेठी, चित्रकूट, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और सुल्तानपुर की तस्वीरें, जहां पर रावण का दहन किया गया है। तो इसी के साथ ही रामलीला का भी समापन हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह की तस्वीरें अमेठी, चित्रकूट, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, सुल्तानपुर, जहां पर जो पुतले बने हुए थे रावण के, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले, उनका दहन किया गया। और आज जिस तरह से इस पर्व को कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत या फिर बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के तौर पर इसको मनाया जाता है, यानी कि आज बुराइयों का अंत हुआ है और अच्छाई की जीत हुई है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अयोध्या में फिल्मी सितारों ने भी मंचन किया है। अयोध्या में फिल्मी सितारों की रामलीला हुई, उसका भी समापन हुआ है। जो रामलीला चल रही थी उसका आज ये समापन हुआ। तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भगवान श्री राम ने ये दहन किया है रावण के पुतले का। अब तक रामलीला चल रही थी, मंचन हो रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हैदर अली इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। हैदर अली, आज दशहरे का पर्व है, जगह जगह तस्वीरें सामने आ रही हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। किस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली? लोगों में किस तरीके का उत्साह था? देखिए सचिन, जहां 2 साल से कोरोना काल चल रहा था और लोग जो हैं वो रामलीला से वंचित थे, वहीं अब जब रामलीला का आयोजन किया है तो भारी तादाद में जो भक्त हैं वो आज रामलीला के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि आज भक्तों को देखकर भी आयोजककर्ताओं के द्वारा ड्रोन कैमरों से उनके ऊपर फुल व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ एक भव्य आयोजन किया गया। अगर मैं सुल्लामन रामलीला कमेटी की गाजियाबाद की बात करूं तो ये 50 साल पुरानी रामलीला है। यहाँ पर आयोजन होता रहा है 50 सालों से। और इसके अलावा आज यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी। अयोध्या में राम मंदिर बनना है, उसके भी एक पूरा यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया है जो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग यहाँ पर आकर सेल्फी ले रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ देर बाद ही यहाँ पर रावण का दहन होने वाला है। केंद्रीय मंत्री जो है और गाजियाबाद के सांसद है जनरल वीके सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो शहर विधायक है तुलगर, वो भी यहाँ मौजूद है। वो अब कुछ ही देर में यहाँ पर, अभी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसी रामलीला के लिए एक पत्र भेजा था। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, उन्होंने एक पत्र भेजा था, उसको लोगों को सुनाया गया। उन्होंने रामलीला कमेटी जो गाजियाबाद की 50 साल पुरानी है उसके लिए उन्होंने सराहना की है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर रावण की, तो रावणों का जो है 80 फुट का एक रावण है। और उसके अलावा जो मेघनाथ और वो उसके जो और 2 पुतले हैं वो 72 फुट के हैं। उसके अलावा लागत आई है इनको बनाने के लिए 7 लाख रुपए की इनकी लागत है एक जने की। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इनको इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है ताकि प्रदूषण एनसीआर में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसको लेकर भी इंतजाम किए गए पुख्ता। और बात की जाए तो सुरक्षा की तो यहाँ पर एसएसपी मौजूद है, डीएम भी मौजूद है जो ड्रोन कैमरे से भी है। इसके अलावा जो एलआईओ है या सर्विलांस टीम है वो मौके पर मौजूद है। मेले के अंदर कोई ऐसी लूट की घटना या कोई ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर भी मुझसे भी दिखाई जा रही है। तो साफ तौर पर जाहिर है गाजियाबाद का प्रशासन और वो नहीं चाहता कोई भी ऐसी अनहोनी घटना घटे, क्योंकि 2 साल बाद जो लोगों के अंदर उत्साह है रामलीला को देखने का वो पूरे जश्न के तरीके से वो मनाए लोग। और यही वजह है कि आज दोपहर से ही लोग यहाँ पर इस मंचन को ये रामलीला के आखिरी जो ये मुख माना जाता है उसको देखने के लिए आए हुए हैं। जी सचिन, बिल्कुल। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से देखिए, क्योंकि आपके पीछे जो नजर आ रहा है पुतले खड़े हैं, रावण का पुतला है, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला है, लोगों का कितना डिस्टेंस रहेगा? क्योंकि अक्सर देखने को यही मिलता है कि जब दहन की प्रक्रिया होती है तो जनता, जो भीड़ है, वो बिल्कुल पास आ जाती है और हादसे का भी डर बना रहता है। देखिए, अगर बात की जाए तो पुतलों से लगभग 400 मीटर की एक पूरा गोल धारा बनाया गया है। अगर रावण किसी तरह से पुतला गिरता भी है तो वो पब्लिक तक ना पहुंच पाए। बैरिकेडिंग की गई है, उस बैरिकेडिंग के चारों तरफ पुलिस प्रशासन मौके में मौजूद है दोनों तरफ से। और यही वजह है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और जो उनसे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं वो भी करे जा रहे हैं। और रही बात ये, जब जिस रावण का दहन होगा
उस समय पर पब्लिक को और पीछे कर दिया जाएगा ताकि कोई ऐसी अनहोनी घटना न घट सके। बिल्कुल, लेकिन समय यहां पर क्या है रावण के दहन का, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पर रावण दहन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यहां पर कितने बजे रावण का दहन होगा और किस तरीके से कौन कौन से दिग्गज यहां पर पहुंचेंगे, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए सचिन, गाजियाबाद में और भी बहुत सारी रामलीला है जहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था। रावण का दहन जो कबीरनगर रामलीला है उसमें 8 बजे हो गया था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जनरल वीके सिंह ने ही रावण का दहन किया था। लेकिन उसके बाद वो यहाँ से यहाँ अब सुल्लामन रामलीला कमेटी में आए, क्योंकि सुल्लामन रामलीला कमेटी जो है वो गाजियाबाद के बीचों बीच में है और यहाँ के जो लोग हैं वो खासकर भी सुल्लामन रामलीला कमेटी में आकर्षित का केंद्र बने हुए हैं और वो आते भी हैं। और यही वजह है कि आज जो प्रोग्राम था वो 10 बजे का रखा गया था, लेकिन जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री जो है वो लेट आए हैं, इसलिए थोड़ा प्रोग्राम लेट हो रहा है। कुछ ही देर में अब उनके द्वारा ही रावण को दहन किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग पहुंच रहे हैं, ये आकर्षण का केंद्र होते हैं पुतले जिनका दहन किया जाना है। किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिल रहा है इस बार के दशहरे को लेकर, तैयारियों को लेकर? देखिए मैं आपको बता दूं सचिन, जब कोरोना काल चल रहा था तो लोगों को खासकर भी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि गाजियाबाद जो है तो शुरू से ही एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि एनसीआर के अंदर जो खासकर भी रामलीला के अंदर एक बड़ा व्यापारियों के द्वारा भी किया जाता है। क्योंकि अगर बात की जाए, हमने धरातल पर जब इस बीच जाना था तो व्यापारियों को इस बार जो पंडाल मिले हैं वो दुगने रेटों में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा पूरा था कि जो रामलीला 2 साल बाद लगेगी तो लोगों को कहीं ना कहीं जो लोग घूमने में बतौर भी है, इसके अलावा शॉपिंग करने के लिए भी आ सकते हैं। और यही वजह है कि जो आज भी इस रामलीला ग्राउंड के अंदर लाखों की तादाद में भीड़ मौजूद है जो दोपहर से जमी हुई है। और यही वजह है कि अभी तक भी जो लोग हैं, खासकर भी ऐसा होता है कि अगर रावण को दहन करने में टाइम लगता है तो लोग चले जाते हैं अपने घर पे, लेकिन यहाँ पब्लिक और बढ़ रही है। बल्कि यहाँ पर आसपास के जितने भी गेट हैं उनको प्रशासन के द्वारा बंद किया गया है, क्योंकि पब्लिक की भीड़ बहुत ज्यादा रामलीला ग्राउंड के अंदर हो चुकी है। कभी भीड़ के अंदर कोई ऐसे अनहोनी घटना न घटे या भगदड़ न मच जाए, उसको ले पब्लिक अंदर ना आ पाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 10 बजे का टाइम ये रखा गया था दशासन के दहन का, लेकिन जो गेस्ट आने हैं वो कब तक पहुंचेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए सचिन, गेस्ट आ चुके हैं, जनरल वीके सिंह हैं, उनके द्वारा ये दहन होना है, वो मौके में मौजूद हैं। और उन्हीं के आने के बाद अब जो है ये फाइनल डिसीजन उस पर ही चल रहा है काम, क्योंकि उसके बाद है ना जनरल वीके सिंह जो है और जो गाजियाबाद के सांसद हैं अतुल गर्ग जो है वो मौके पे इसका यही दहन करने वाले हैं। और बस उसी क्षण बाद लोगों को अब रावण का दहन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में सर्कस, मेलों आदि का आयोजन किया गया था, लेकिन पहली बार यहां पर दशहरे के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया है। और इस बार तीनों पुतलों की लंबाई 5 फुट तक ये बढ़ाई गई है। वैसे तो राज्य में कोविड के चलते दशहरे का कार्यक्रम पिछले 2 वर्ष से रावण दहन का आयोजन यहां पर नहीं हुआ था। इस बार रावण दहन का यह आयोजन यहां पर किया गया है, जिससे दूनवासी काफी उत्साहित नजर आए हैं। और वहीं इटावा में राम विजय यात्रा धूमधाम से निकाली गई है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे श्री राम जन्मभूमि के मुख्य महंत सत्येंद्र दास ने आदि पुरुष फिल्म पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि फिल्म में रावण का जो रूप दर्शाया गया वो पूर्णतः गलत है और निंदनीय भी है। आगे उन्होंने फिल्म पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाते हुए फिल्म को पूर्णतः प्रतिबंध किए जाने की डिमांड की। और इसी दौरान कार्यक्रम में महंत सत्येंद्र दास के साथ मौजूद सभी लोगों ने मुलायम सिंह यादव के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। और वह यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर हरदोई पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिल्म आदि पुरुष को लेकर बयान दिया है और कहा कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाया तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी से पीसीसी सदस्य होने पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी महानता के बारे में देश का हर एक नागरिक जानता है। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम सब समाज के विकास की बात करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अनूठा कोई संगठन नहीं है। श्री राठौर क्षेत्रीय समाज ने विजयदशमी पर आयोजित मेगा सम्मेलन समारोह में भी भाग लिया है। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने
एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी पिछले दिनों में नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को ए कैटेगरी में ग्रेडेड किया गया है, और जिसके कारण हम 9वें स्थान पर पूरे देश में आए हैं। पूरे देश में राज्य सहकारी बैंक 33 हैं, उसमें से 9वें स्थान पर हमारा बैंक आ गया है। और ए कैटेगरी में होने की वजह से कई प्रकार के आयामों में वृद्धि हो रही है। अभी आपको ध्यान में होगा कि पिछले समय में हमने उत्तर प्रदेश में 1944 से जब से ये बैंक चालू हुई थी तब से केवल हमारे पास 27 ब्रांचेस थी। उन ब्रांचों में वृद्धि करते हुए हमने 13 ब्रांच और बढ़ाई और 40 ब्रांचेस हमारी उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हुई हैं। तो सहकारिता राज्य मंत्री हैं जेपीएस राठौर सहकारिता ये पहुंचे हैं हरदोई, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस समय गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं और उनसे मिलने के लिए राजनेता अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव आज मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे थे और मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी उन्होंने ली है। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि जल्दी ठीक होंगे नेताजी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत और बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटलाइज वो हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बताइए। सुधार हो रहा है नेताजी के स्वास्थ्य में जी, और हम लोग आए और पूरा ईश्वर से प्रार्थना की गई यदि निरोग हो जाए। सब बात है। और रामपुर में दशहरे के पर्व के उपलक्ष्य में श्री सनातन रामलीला कमेटी ने रामलीला का आयोजन किया था और वहीं दशहरे के पर्व पर रामलीला मैदान में विशाल मेला भी लगा है। राम रावण की सेना के बीच युद्ध के बाद रावण दहन यह किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने शिरकत की है और कहा कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और सब लोगों को अपने जीवन में यह बात उतार लेनी चाहिए। हमेशा बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। छोटी सी जिंदगी में यहां तक पहुंचते हैं तो सभी ने समस्याएं देखी होंगी। जिले में जिसने भी बुरा किया उसके साथ बुरा हुआ, जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा हुआ है। बुराई पे जो अच्छाई की जीत हुई है और उसके लिए सब लोगों को अपने जीवन में ये बात उतार लेनी चाहिए, क्योंकि हमेशा बुराई की हार होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हम लोग छोटी सी ज़िंदगी जी के अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ छोटी छोटी बातें समस्या आप लोगों ने भी देखी होंगी। ज़िले में जो बुरा करा जिसने तो बुरा उसके साथ बुरा हुआ, जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा हुआ। ऐसे ही जो हमारी रामलीला है, सनातन धर्म जो रामलीला आज कमेटी है, उन्होंने मुझे बुलाया है और आज रावण वध पे सब लोग आए हैं। और वहीं दशहरा शुरू होते ही मेले का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में देवरिया में बड़ा हादसा हो गया। दशहरा मेले की भीड़ में एक बेकाबू ट्रक जा घुसा जिसमें 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई है। करीब 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। वहीं घटना की जानकारी होते हुए एसपी समेत कई अफसर मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। विजय टॉकीज रोड पर एक ट्रक की टक्कर से 2 बच्चियों की मृत्यु हुई है। मौके पर ट्रक को सीज कर दिया गया है और जो ड्राइवर है उसको भी पकड़ लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। बड़ा हादसा यह हुआ है, दरअसल मेला यहां पर चल रहा था विजयदशमी में और अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक मेले में घुस जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चियों की इसमें मौत हुई है। 2 बच्चियां बताई जा रही है जिनकी मौके पर ही मौत हुई। कई लोग इसमें घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया है। लोग यहां पर भड़क गए थे। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले में आगे कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और वहीं नवरात्रि का महापर्व अब समाप्त हो गया और आज पूरा देश विजयदशमी का त्यौहार मना रहा है। इसके साथ ही आज पंडालों और घरों में स्थापित देवी की मूर्तियों को विसर्जित करने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसके लिए प्रशासन से भी
प्रशासन जो है अपनी तैयारियां उसने पूरी कर ली है। शोभा यात्रा पर पुलिस की भी निगरानी रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर किसी तरीके से कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, कोई अभद्र पोस्ट ना करे, इसकी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और रायबरेली में तेज बारिश के बीच शुरू हुआ है दुर्गा विसर्जन। दोपहर से ही बरसात के बीच दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है। इस मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम यहां पर किए हैं। माता की मूर्तियों को लेकर गंगा किनारे श्रद्धालु और माता के भक्त पहुंचे और भक्तों ने माता की मूर्ति विसर्जन को लेकर बैंड बाजा, डीजे और ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए भी नजर आए हैं। माता संकटा मंदिर गोगासो गंगा घाट पर मूर्ति विसर्जन पर भक्तों का सैलाब देखने को मिला। तो वहीं दशहरा मेला और मूर्ति विसर्जन पर सुबह से ही जोरदार बारिश यहां पर हो रही है, जिसके चलते पूरे जनपद में बारिश के बीच ही मूर्तियों का विसर्जन किया गया। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन्य जीव सप्ताह के तहत सूबे को कई सौगातें दी हैं। 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाए जाने वाले वन्य जीव सप्ताह में मुख्यमंत्री वन्य जीव से जुड़े कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम ने लखनऊ जू के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ भी किया है। मुख्यमंत्री ने इको टूरिज्म के 3 नए सर्किट में पर्यटन गतिविधियों को भी लॉन्च किया। इसमें वाराणसी का चंद्रकांता सर्किट, आगरा चंबल सर्किट और गोरखपुर और महाराजगंज की सोहागी बरवा सर्किट इसमें शामिल है। इसके अलावा लखनऊ चिड़ियाघर के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर डाक टिकट भी जारी किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ ही गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। भगवान राम के सहयोगी कौन बनते हैं? वही बनवासी बनते हैं, बानर बनते हैं, भालू बनते हैं, गिद्ध बनते हैं, यही सब उनके सहयोगी बनते हैं। वहां के पेड़ बनते हैं, वहां की गुफाएं बनती हैं, वहां के पत्थर बनते हैं, वहां के नदी और नाले बनते हैं। हर एक का योगदान है और तभी तो विजयादशमी का पर्व भी हम सबके सामने आता है। और इसलिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सब इन कार्यक्रमों के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। वास्तव में ये प्रकृति के प्रति, और जो हमारे वन मंत्री ने कहा कि यह जीवन चक्र है, और ये जीवन चक्र तो तभी चलता है, एक दूसरे पर आश्रित है हर व्यक्ति हो या जीव हो या जंतु हो। ये पूरी जीवन चक्र इस प्रकृति के नियमों के अनुरूप जब चलेगा तभी मनुष्य भी संरक्षित रहेगा और साथ साथ जीव और जंतु के सुरक्षित रहने पर ही हर एक व्यक्ति की सुरक्षा है। मुझे प्रसन्नता है इस पर, यहां पर अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य सरकार ने इस दिशा में अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में प्रदेश का पहला नाइट सफारी हम लोग लखनऊ में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यह नाइट सफारी प्रदेश के अंदर न केवल मनोरंजन के लिए, इको टूरिज्म को और वन्य जीवों के प्रति आम जन के मन में एक सम्मान का भाव पैदा हो, जागरूकता पैदा हो, जिससे आवश्यक होगा, बल्कि स्कूली बच्चों के ज्ञान वर्धन का भी एक माध्यम बनेगा। लखनऊ में हम लोग कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। रानीपुर में अभी हम लोगों ने टाइगर रिजर्व की घोषणा की है। ये चित्रकूट के पास पड़ता है, बड़ा क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है। भगवान राम वनवास काल में सर्वाधिक समय इसी क्षेत्र में निवास किए। और टेसू और झेंसी आगरा सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ये मनाई जाती है। महाभारत काल के बाद से ही टेसू और झेंसी को लेकर बाजार में पूरे साल इंतजार किया जाता है, लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में इस उत्सव को भुला दिया गया है। वहीं बाजारों में आज भी टेसू और झेंसी की बिक्री ठीक ठाक होती है। आगरा के नामनेर में कई दशकों से मूर्तिकार टेसू और झेंसी की बिक्री करते चले आ रहे हैं। बाजारों में टेसू और झेंसी की खूब बिक्री होती है और इस बार भी नामनेर की मूर्तिकारों ने बड़े पैमाने पर टेसू और झेंसी की बाजारों में उनको उतारा है। मूर्तिकारों का यह भी कहना है कि बिक्री तो हो ही रही है, लेकिन इस बार थोड़ा बाजार फीका जरूर नजर आ रहा है। सनातनी संस्कृति में
कई सारी ऐसी दंत कथाएँ हैं जो कहीं ना कहीं आधुनिकता की दौड़ में खो गई हैं। उन्हीं में से एक है टेसू और झेंझी। और जिस हम टेसू और झेंझी की बात कर रहे हैं, ये लोक कथाएँ कई दशकों से चली आ रही हैं। बताया जाता है कि महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था, जो कि बर्बीक जिसे कहा जाता है, उसी की ये कथा है, उसी की दंत कथा है। लेकिन ब्रज में अब ये कथा धीरे धीरे आधुनिकता की दौड़ में कहीं ना कहीं खो गई है। और हम दुकान पर आप देख रहे हैं टेसू है, यही टेसू बर्बरीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने इनको वरदान दिया था, गर्दन कटने के बाद भी इन्होंने महाभारत काल में पूरा महाभारत को देखा, उसका वर्णन किया। और आज कहीं ना कहीं ये संस्कृति हमारी विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन बाज़ार में आज भी ये टेसू और झेंझी के रूप में दिखाई देती है। और दुकानदारों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर टेसू और झेंझी खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन जो दंत कथा है, जो हकीकत है, जो कहानी है इनकी, वो कहीं ना कहीं लोगों के जेहन से ख़त्म होती जा रही हैं। जिस तरीके से रामलीला के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र का चित्रण किया जाता है, नौनिहालों और देश के युवाओं को बताने का प्रयास किया जाता है, इसी तरीके से सनातनी संस्कृति को बचाने एवं ऐसी दंत कथाओं को आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं प्रयास किया जाना चाहिए। अब बाज़ारों में दिवाली का माहौल है, आज दशहरा है और दशहरा के बाद ही पूर्णमासी आती है, पूर्णिमा से उनका शादी यानी विवाह किया जाता है झेंझी और टेसू का, उसके बाद इनको विसर्जन कर दिया जाता है। तो ऐसी तमाम ऐसी दंत कथाएँ भारत के इतिहास में दफन हो रही हैं, उनको बचाने का प्रयास ये मूर्तिकार कहीं ना कहीं करते दिखाई दे रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में इनकी बिक्री भी हो रही है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा।